अरे भगवान क्या कर रही है? निकल यहाँ से। भाड़ में गई शादी। और सुन, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, समझ में आ गई? मेरे कमरे में घुस नहीं जाएगा। अपना अलग सो, अलग का अलग रहे। क्या कहना करी है? इस माड़ा का तो सम्मान कर ले, ब्याह होया हमारा दोनों का। इब्बत पहला तो इसने नू बगान लागी। तेरी नजर में हुई होगी शादी, मेरी नजर में सिर्फ एक ही समझौता है। ना हमारा कोई जोड़, ना मेल, ना एजुकेशन में, ना रंग रूप में। तो कहां से तू मेरा पति हो गया? अपनी हद में रहियो। मेरे से चिपकने की, मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करियो। समझ में आ गई? शादी सबके लिए हुई है, हमारे लिए नहीं। आज से तू अलग और मैं अलग। यार त्रिशा क्या कहना लग रही है? ईब तो हमारा ब्याह होया है, ईब तू कह तू अलग मैं अलग है। घर के समझेंगे? तू ये बता, जब तने ब्याह ही ना करना था तो मेरे तो पहला बता देती, फिर ब्याह भी क्यों कराया तने? वो मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की मर्जी के लिए किया है, उनकी खुशी के लिए। अब ये शादी शादी नहीं है। अब तू अलग रह और मैं अलग रहूंगी। और सुन, ये लास्ट वार्निंग है, आगे से मेरे कमरे में आ मत जाइयो। ये मत सोचियो कि मैं तेरी पत्नी हूं तो पूरा हक जमाएगा। हक गया भाड़ में, ठीक है? और शादी भी भाड़ में गई। मेरे लिए शादी शादी नहीं है, सिर्फ एक ये समझौता है, ये ध्यान रखियो। यार मेरे तो तेरी कुछ भी बात समझ में ना आ रही। तू क्या कहने लग रही है, क्या ना कहने लग रही? हम दोनों पति पत्नी तय है, एक रूम में तो रहना पड़ेगा हमने ना, तो घर के सोचेंगे? जो सोचते हो सोचने दे, तू इससे वो मत कर। समझ में आ गई? मैंने सिर्फ जो कहा है ना वो याद रख। तू मेरा पति नहीं है और मैं तेरी पत्नी नहीं हूं। अब देख नू तो तान ना बाज जाए, कम से कम लोग दिखावा था पति पत्नी का नाटक हमने करना ही पड़ेगा। बस बहुत हो चुका अंकित। शादी जोड़ वालों की होती है, मेल वालों की, जो मेल खाता हो। तू मेरे साथ जोड़ ही नहीं खाता, मेल ही नहीं खाता तेरा। ना तू पढ़ा लिखा, ना तू रंग रूप, फिर किस लिए तू मेरा पति है? यार देख, यह चीज तो तेरी गलत है। अगर तने ब्याह ना करना था ना तो मेरे तो पहला बता देती, मैं अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ देता। पर इब तो हमारा ब्याह हो गया ना, इब तो समझौता हो चाहे कुछ भी निभाना तो पड़ेगा। नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती और ना मैं तुझे अपना पति मान सकती। तू जा और अपने घर वालों को बता दे जो बताना है। नू मत करे, मेरी माँ के समझेगी यार? इब तो छोरे का ब्याह होया है, इब तो पहला मैं अपनी माँ तू कहने लग गया वो आप इस ब्याह तक खुश ना है तो मेरी माँ के सोचेगी? तू ये बता। जो समझना है समझने दे। समझ में आ गई? फालतू बकवास मत कर, निकल यहाँ से। चल तने मेरा ना इसका तो सम्मान कर ले, वरमाला आया। हाड़ में गई माला। और ये जब ये शादी शादी नहीं है तो ये भरवाला क्या है? अरे अरे अरे, क्या हुआ त्रिशा, क्या हुआ भैया? देखो दीदी, जो मैंने कहना था कह दिया। ये शादी शादी नहीं है मेरी नज़र में। मैं इस शादी को नहीं मानती। क्या हुआ बहन ऐसा? जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, बस इतना समझ लो। और ये मेरे पति नहीं है और मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। भैया आपने कुछ कहा है क्या इसको? ना ना भाभी जी, मैंने कुछ भी ना कही इसते। भैया अभी तो ये घर में आई है, हमें इसका दिल लगाना चाहिए। इसको घर की याद आ रही होगी, है ना त्रिशा? मुझे कोई घर की याद नहीं आ रही, बस मैंने कह दिया कि मैं इस शादी को नहीं मानती। अरे बात क्यों ये तो बता। भैया आप ही बता दो, वो तो गुस्से में चली गई। हाँ भाभी मैं बताऊँ क्या बात हुई? तने बेरा है इब भाई हमारा ब्याह होया है तो यार आए या मेरे तब बदतमीजी तब बोलने लगी। मैं इस तक कहूँ मह के बात होगी, बात बता मेरे तया नु कहा मैं यह शादी ना मानती ना, यह शादी मेरी मर्जी तो हुई। यो शादी मेरे लिए एक समझौता, बस वो भी अपनी माँ बाप की खुशी के लिए की है मैंने। मुझसे दूर रहे और ना मेरे कमरे में आने की जरूरत। अब बता मैं क्या करूँ? तो भैया इसने शादी क्यों करी फिर? मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसको अपने माँ बाप को कहना चाहिए था ना, मैं खुश रहूंगी ना आगे वाला खुश रहेगा, क्या फायदा इसका? या बात ही मैं तो क्यों कर बताऊँ, मैं तो फंस गया ना ही। मेरा नु समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई नहीं भैया, आप आओ मेरे साथ, बैठ के बातें करते हैं। आओ बैठो भैया। आपको तो पता है अभी तो रिश्तेदार भी नहीं गए भैया, नई नई आपकी शादी हुई है। आप उसको प्यार से हैंडल करो, प्यार से सारी बात करो। हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसको तो करना था, सही बात है आपकी कि उसको अपने माँ बाप से बात करनी थी, शादी नहीं करनी थी तो। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम उसको टाइम दे सकते हैं ना। हाँ भाभी बात तो तेरी सारी सही है, पर यह बात उसने भी सोचनी चाहिए। ईब हमारा ब्याह हुआ है, ईब तो पहला वही इसी हरकत करेगी, फिर आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है वह। और इन बातों का माँ ने बेरा पाट गया तो माँ पर के बीतेगी? तू ये बता। नहीं सही बात है भैया, मम्मी की तो मेरे को भी टेंशन हो रही है। मम्मी को भी देखेंगे,
लेकिन इसका भी तो देखेंगे ना, ये 4 आदमी के आगे हमारी बेइज्जती ना कर दे भैया। सारे रिश्तेदार घर में ही हैं, कोई क्या सोचेगा। आपको तो पता है रिश्तेदारों को तो बात चाहिए होती है, अपना घर के बाहर बात नहीं आनी चाहिए, कमरे से बाहर। यह बात तो ठीक है तेरी, बाहर तो यह बात ना आने दूँ, पर ना रिश्तेदार ने सोचने का मौका देवे ना। तो ईद तो पहला उन्हें बेरा पाटा का बहू ही सी आई है, आगे तो फिर वे के कहूँगे। और कुछ नहीं कह सकते भैया, घर परिवार ने छोड़ कर, ये क्या पता क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, है ना। और मैं भी लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, जब घर परिवार को छोड़ के आए अपने घर वालों की तो याद आती है। उसको टाइम दो थोड़ा सा, आप भी समझो। मैं तो सारी समझूँ, पर यह बात उसने भी समझनी चाहिए ना। बस भैया मैं तो यूँ ही कहूँगी, थोड़ा सा टाइम दो उसको, और घर से बाहर बात नहीं आनी चाहिए, ये क्यों बेइज्जती हो जाएगी सबकी। ठीक है भाभी, जो कर तो कहोगी मैं तेन ये कर लूँगा। इबे मैं बात माँ तक भी नहीं बताता हूँ। माँ तो मत बताइए भैया, माँ की तो वैसे ही तबीयत खराब रहे। ठीक है, फिर उसने मैं देखूँगा समझा के कि मेरा मान न जावे। ना मान जाएगी भैया, 2-4 दिन का खेल है, अपने अपने आप रस बस जाएगी। और ये शादी ब्याह का कोई खेल थोड़ा हो है। उसने कह दिया गुस्से में भाई मैं रिश्ता नहीं रखूँगी, इसका मतलब यूँ थोड़ा होगा। ये तो कहने की बात हो है भैया, गुस्से में बोल रही है अगली, हमने भी समझना चाहिए थोड़ा सा टाइम दोगे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो आप। चलो ठीक है, बाकी मैं उसने देखूँगा समझा के कि मेरा मान जाए, और मान जाए तो हमारे खातर घना बढ़िया है। ना सही बात है, प्यार तो बात करियो सारी। ठीक है भाभी। ठीक है भैया। के सोचा था और के हो गया, इतने राजी हो रहे थे घर वाले कि बहू ले आए बहू ले आए। कोई ना, सही होगा जो होगा। अरे अंकित, माँ तू यार सोई ना उड़ाने थी। ना बेटा नींद ना आई, वो हमारी बेचैनी हो रही थी, गोली लेने आई थी, पर तू आड़ा न्यू क्यों कर सोफे पे। वो माँ इसी कुछ बात ना है, शरीर में थोड़ी बुखार से की हरकत हो रही थी, मैं कहा बाहर सो जाऊं। अरे बेटा बदलता मौसम है, थोड़ी बहुत तो न्यू लागती रहा कर है, ये छोटी मोटी बीमारियां ना है, लेकर तू आड़ा बाहर पड़ गया, तेरे में दिमाग नहीं के। अरे तेरा ब्याह होया वो बहू के सोचेगी बेटा, है। माँ और क्या करता मैं, तू ये बता। मेरे तो बुखार हो रहा था, अब गिला उसकी और तबीयत खराब होगी तो फिर क्या करेंगे। न्यू तबीयत खराब ना होया करती, तू खाम खाई मैं क्यों उल्टे खटे बेकर है, क्या सोचेगी वह, है। अरे ये छोटी छोटी बात है ना, घनी घनी दूर तक जा कर है, ई ठा बोरी बेस्तरे ना भीतर चल दे, खाम खाई मैं लाग रहा माटी प्लीत करवान। माँ अब तैयारे सो जाऊंगा ना, गैर बखत हो रहा है, सोगी होगी वह भी कवाड़ बंद करके। अरे बेटा तू क्यों बावली बात कर रहा है, इब मैं के कहूँ तेरे तय, और के कुछ कहती अच्छी लगूंगी। बेटा दिमाग को न के तेरे मैं, ये छोटी छोटी बात घनी दूर तक पहुंचा कर है। माँ कोई इसी कुछ भी बात ना, कल सो जाऊंगा। ईब तक माँ मन भी यारे नींद आ रही थी, इस मारे यारे सो जाऊं माँ, इसी कुछ भी बात ना है। तू न्यू क्यों कर बड़ा सी रहा है, हैं? ना माँ, बस यारे सो ईब तक मैं। तेरी दवाई ला दूं मैं, तू भी नीचे चली जाइए ना फिर। गोली तो मैं आप ले लूँ बेटा, जो सी लेनी है वो तो मन नहीं बेरा ना, तन्ने के बेरा कौन सी गोली लूंगी मैं। और चीनू सोगी हाँ माँ, भाभी भी सोगी। ना, उसका भी लाइट लुइट तक को ना बंद हो रही, दरवाजा खोल आए है। लौट जा बेटा, पर गोली ले ले। हाँ माँ, ले आऊं दवाई। आज तो फंस गया था माँ के, तो मैंने एक दो सही बहाने बना दिए, पर नु माँ तक कत्ती लोगों आया बात, आज ना तक कल माँ ने बेरा पाटन आया। कोई ना, जब की जब देखूंगा।
चीनू आओ मम्मी, सोए नहीं इतना था, बैठ जाओ। ना बेटा, फिर तुम क्यों ना सोए हो? मम्मी मेरे तो भड़क सी हुई थी सिर में। बेटा अंकित बाहर क्यों सोने लग रहा है? मेरे तो भी कह रहे थे बुखार हो रहा है मेरे, बाहर सो जाऊंगा भाभी। मैंने तो सो जा भाई। मन तो बेटा सही ना लाग रहा बेरा ना, मेरा तो कुछ मन हट गया है। ना मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? वो तो ऊँ सो गए, नु क्या मेरे बुखार सा लग रहा है, उसके दौरे के सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपने ठीक लगे सो जाओ अपने। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है मम्मी। बेरा ना बेटा, मन तो कि मैं ऐसा लग गया बुराई ही नजर आया करे जो करे। ना माँ, हुए टेंशन में हो रहे हो आप तो, अपनी तबीयत खराब कर लोगे। कुछ नहीं है, सब ठीक है। दिल में तो सब ठीक ठाक था, राजी खुशी थे, हंसू हंसू थे। और बेरा ना छोरे का मुंह उतर रहा है बेटा। त्रिशा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बुखार के मारे भी हो रहे होंगे भैया ना। गोली भी कही थी मैंने, गोली ले ली है। क्योंकि मैं छुपा तो ना रही बेटा। ना मम्मी, मैं कुछ नहीं छुपा रही, आप टेंशन मत लो, कुछ बात नहीं है ऐसी। एक बार त्रिशा तो बात करूँ हूँ। ना मम्मी, रात ने क्यों जाओ उसके दौरे? सुबह आओगी अपने, नहा धो के उठ के आपने फिर बात कर लियो जो करनी है। रात ने क्यों परेशान करो, थक रही है वे भी बेचारी। आपने तो पता ही है ब्याह शादी में कितनी भाग दौड़ हुआ है, थक रहे होंगे। क्यों नहीं, डिस्टर्ब मत करो, नया नया घर है उसके वास्ते भी, सोन तो थोड़ी देर। थक तो जावा है पर बेटा बेरा ना मेरा भीतर लगा वाई दे ना रहा। कुछ बात नहीं है मम्मी ऐसी। या मशीन क्यों ना ठाक धरी, याड़े क्यों धर रखी है? मशीन वो भैया बोले अपने धरी रहने दो भाभी, कल उठा दूंगा। मैंने भी ना कहा अपने गणा में, सब थक रहे हैं, मैं कल उठ जाएगी चल। बेरा ना बेटा, भीतरला मेरा राजी कोन्या, क्यों कोन्या इस भगवान ने बेरा। मेरा तेन कदे भी बेचैनी ना हुई बेटा। दवाई नहीं ली मम्मी? अरे गोली लेन तो आई थी माड़े नीचे, अच्छा। पर बेरा है ना देखा मन आड़े तो सब कुछ सुनसान सा हो रहा है। कितने खुशी तो थे, दिन में तो खूब कूद रहे थे। थक हार गए मम्मी, सारे सब सोन लग रहे हैं। अब कल फिर उतनी है चहल पहल हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? कोई बात नहीं है ऐसी। एक बार त्रिशा तो बात करूं बेटा, मन कौन मान रहा है मेरा। मम्मी मानो नहीं मतलब है? अरे बात कर लूंगी तो क्या हर जाना बेटा, हैं? सोती होगी मम्मी, वह मन लगे। सोती होगी तो उल्टी चली जाऊंगी। देख लो फिर मम्मी। देखूं बेटा। यहाँ मम्मी टेंशन में हो रही है, वहाँ भैया पड़े हैं बाहर, मतलब हमारे तो घर में की हो गया। मम्मी नहीं खोल रही तो सो रही होगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खोल रही, सो रही होगी वो। अरे त्रिशा सोई नहीं बेटा? नहीं, वो आप आ जाओ। बेटा त्रिशा लत्ते ना बदली करे। वो अटैची अभी खुल नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि सुबह ही चेंज कर लूँगी। बैठ जा बेटा। वो अंकित बाहर क्यों सोवा है? ये थोड़ा बहुत बुखार तो नहीं होता जाता रहा यहाँ करे? कोई बात नहीं मम्मी जी, सोने दीजिए, बाहर ही सही है वो। न्यू क्यों बोल रहा है बेटा? अरे वो मम्मी जी, वो यूं ही कह रही है ना कि वो बाहर कंफर्टेबल सो रहा होगा, इसीलिए कह रही है। ना बेटा न्यू बोलना सही कौन है, कि मैं बात है तो बता बेटा। नहीं, कुछ बात नहीं है मम्मी जी,
आप जाके सो जाइए। अरे मम्मी बात क्या होएगी, ऐसे परेशान कर रहे हो आप उसको, थक रही होगी बेचारी, सोने दो। कोई बात नहीं है मम्मी जी, आप जाके सो जाइए। देखो अब वो भी कह रही है ना सो जाओ, सोने दो उसको भी, थक रही होगी बेचारी। जे बेटा ये इन लत्ते में किस तरह नींद आ जाएगी इसने, एक इटाची ना खुलवाओ, क्यों करे न क्यों करे, क्यों ना खुली बेटा। मैं बाद में खोल लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। बेटा बेरा नींद मन तो आज नींद को ना हो बेटा, मन बेरा ना क्यों कुछ उल्टा हा लाग रहा है त्रिशा, कोई बात है तो बता दे बेटा। अरे मम्मी बात होती तो हमें ही तो बताती, और किसको बताएगी, है ना त्रिशा, हमें ही तो बताएगी सारी बात। कैसी बात कर रही हो, सोने दो ना इसको। देख त्रिशा खाम खाई टेंशन ले रही है मम्मी भी। आप जाइए, सो जाइए, कोई बात नहीं है। चलो मम्मी कोई बात नहीं है, सोने दो उसने भी, आ जाओ सो जा बहन तू भी। और इसमें दिक्कत है तो मेरे को बता, मैं अपना सूट ला के देती हूँ अगर वो नहीं खुलती तो। नहीं आप जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। इसका डाल ले बेटा, क्या ज्ञान है। नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ, आप जाइए। घबरा रही है मम्मी, मैंने तो लगा थोड़ा सा टाइम देंगे इसने। कर ले बेटा आराम। मैंने आप तक कहा था टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इस घर में ये रोज के नाटक होंगे, कैसे इन्हें सच बताऊं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं शादी को नहीं मानती, शादी एक समझौता है बस, और कुछ नहीं। एमा रोन तक के हो जाओगा, एक तो मैंने सारी बात बता दी ना। बेटा सख्त मन पहले ही हो लिया था। मैंने तो यूं ही चिंता थी आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, यूं ही ना बताया था बस। अरे मेरे की गोली लग गई, मेरे के में ना होता बेटा, मैंने ये सोचा जाऊँ मेरे बालक बच्चा में सुख शांति रही रहा, बस वाह ना रहेगी तो मेरे ही जीवन का क्या फायदा है। और मैं मेरी मानो ना, उसने थोड़ा सा टाइम दे के देखेंगे मम्मी। मैंने तो लगे ऊँ भी चल रही है जैसे नए घर में आया कर छोरी। ना बेटा सोची समझी है जी, बावड़ी को ना है। क्या कैसे है मम्मी, अंकित पक्के भीतरी होगी, क्या सोच रहा होगा। जब वे तो बेचारे ने 2 दिन तक ढंग से रोटी भी ना खाई मम्मी। बेचारा किसी तो कहन का ना सुनन का ना। मैं भी सोचूं, मेरे तो सीधे माथा बात नहीं कर रही, मेरा तो बेटा मन लाग लिया था, मेरी आत्मा ने गवाही दे दी थी, तन्ने भी 2 दिन काट दिए मेरे तो बिना बताए। मम्मी मन तनु ने सोचा अपना हो जाएगा ठीक, हो जाया करे नए नए में। शुक्र को जा रहा होगा ही बे, कई दिन गाड़ी का धक्का लगाऊंगे बेटा। देख लो भैया से बात कर लो कि क्या है भैया, जो वो कहा उन्होंने कर लियो मम्मी, वो क्या करेंगे बताओ। मेरी तो बुद्धि काम ना कर रही, कि तो मैं छोरे से बात करूं कि वो जवाब देगा। क्या करें मम्मी, हमने कित सोचा था हमारे गैले नू हो जाता, दुनिया की तो सुने थे, हमने के बेरा था हम इसी जगह पा के खड़े हो जाएंगे। सुनिए सुनी थी, आज अपने घर में भला बढ़ेगी क्यों को टलेगी या। चुप हो जाओ मम्मी, रोने तक क्या होगा। बेटा तो भीतरले में लागी, एक एक घड़ी क्यों कर कटेगी, जब पहले बता देती ब्याह तय तो क्या नहीं हो देना था बेटा। और अपने माँ बाप पता बता देनी चाहिए थी मम्मी, भाई मैं शादी नहीं करूंगी। अब हम अड़े हम परेशान,
वहाँ उसके घर वाले परेशान और ये छोरा छोरी आप परेशान। बता क्या हासिल होया? घर वाले कित परेशान होंगे बेटा, उन्हें तो बेराए था। यो तुम्हारी गल है, एक किस्म तो धोखा होया है। उन्हें जान का ना बताई बेटा मारे तय। उन्हें तो भला काटनी थी मम्मी, मने लग फंस गए तो हम फंस गए। यूं तो ब्याह करया, इतना तो रुपया लगा बैठे। यूं तो हमारी लोग हसाई होएगी। आज न बहू आओ थी, कल न बहू चली गई। के तो लोग तो कहेंगे, समझ में ना रहा। कोई ना मम्मी, अपने मन ने शांत करो और भैया से बात करके देखो कि क्या है। वो भी तो बेचारा, मैं कितनी बात कर लूँ, मेरे ते भी तो खुल के ना बताता ना। आप तो फिर भी सारी बता देगा। माँ होगी बेटा, मेरे तो वो कित बात करेगा। तू फिर भी भाभी होगी, तेरे तक के मैं क्या सुन लेगा। मेरे आगे तो छोरा फाल भी ना पाड़ता है, भी तो गणा सूदा। आजकल के छोरे की तरिया कोने है। बेटा एक बार तरीसा ने समझा कर देखूं। देख लो मम्मी। क्यों करे रानी, रह साजे बात, घर की घर में इज्जत रह जा। ना तो बेटा तो डेगरे हो लिए ने समझ ले, मुंह दिखाने के भी ना रहेंगे किते। मम्मी बस वो ना बड़े ने बड़ा मानती हुआ, ना छोटे ने छोटा, बता के कहूँगे उसने। और आज भी सफ़ेद सूट पहन के तैयार हो रही है, बता। नया नया उसका ब्याह होया, बता। सफ़ेद रंग तो भी ना पहनते साल भर। बेटा ब्याह न तो मान्य को न रही। ये तो हम देखे हैं, यो समाज देखेगा। जवाब मारे जैसा देना है, क्या कहेंगे। देख लो मम्मी, बात करके बात बनती हो तो। ना बनते दिखेगी बेटा, इनके घर क्या था बात करके देखूं फिर। हाँ जैसा होगा वैसा करेंगे मम्मी। एक दिक्कत बन रही है तो कुछ तो निकाल लेंगे सॉल्यूशन। इसकी माँ तो बात करूं फिर। देख लो माँ, मैं तो नु कहूँ पहले उससे करके देख लो बात। अगर यह है मान जाए तो फिर माता ही जान की जरूरत ना पड़ेगी हमने। देखूं हूँ। हे भगवान, मैं तो दोनों टाइम हाथ जोड़ू हूँ, मेरे घर में सुख शांति बना दे। बेटा भगवान की दी मारे सब क्या की मौज है, क्या है कि भी तक कमी को ना। अरे भी दिन दिखा दिया आराम ने, सब कुछ न्यूआ गया। पर चलो बेटा, मेरे बालक बच्चा में शांति रहे, तुम भी टेंशन ना लो, देखेंगे। इस बात थारे ऊपर बेटा मैं बड़ी बैठी हूँ कि मैं तो रास्ता लेकर आएगा। मम्मी भी टेंशन में हो रही है, देखे क्या रहा होगा इसका। अंकित हाँ माँ। बेटा की चिंता सी में खड़ा है। कुछ ना, मैं तनु खड़ा हो गया था, मैं थोड़ी देर काम में खड़ा हो जाऊं। बेटा बेरा मन है, भीतर में दुखता लागे जा है। माँ खीसी बात कर रही है। ना बेटा चिंता में है, बेरा मन है। घबराओ ना बेटा, यह टाइम घड़ी है, कट जाएगी। हाँ माँ, काटनी तो पड़ेगी, ये बोर कर भी कैसे हैं। बेटा प्यार तो बोल, तुम देख ले प्यार तो बोल के। माँ मैं तनु ये चाहूँ हूँ, घर बसा रहा है मेरा, पर वह तो इस बात ने ना समझती ना। मैं तो मैं देख लूँगा, तेरे कहीं तो और प्यार तो बोल के देख लूँगा। बाकी मैंने इतनी कुछ भी उसका उल्टा सीधा ना कही है। मज्जू करवा कर रही है, करण दे। यह टाइम घड़ी बेटा, ओले लागे मारे के बेरा था। हाँ कितनी माँ। हंसी खुशी तो ब्याह करया,
कितने नाचे कूदे। अरे इसी बन्नो आ गई बेटा। के करा जा सका है माँ, जो बाग में हो वो तो होना ही है, उसने कौन रोक सका है। पर बेटा तू घबराओ ना, बस चिंता ना करे, देखी जाएगी जो होगा। ठीक है माँ, एक बार फिर तो देख लो तेरे कही तो उसके बाद बतला के बिरावा मान न जा ना, तो फिर माँ जो होना होगा किस्मत में वो तो हो गए रहोगा, हम कौन होगा उसने रोकने वाले। तू अपने मन की बता, तू क्या चाहवे है? माँ मैं तो नहीं चाहूँ घर बसा रहो, वैसे घर की बात बाहर ना जावे, ना पड़ोसी भी तमाशा देखा ऐसा काम हो रहा है। ठीक है बेटा, चिंता लिए तो कुछ नहीं, कर्म पर छोड़ दे। ठीक है माँ। जी ठीक है। त्रिशा, हाँ मम्मी। बेटा मन सारी बात का बेरा लाग लिया, तू क्या चाहो लाडो वो बता दे मने। अगर आपको सारी बातों का पता ही चल गया तो सभी पता चल गया होगा, फिर मैं क्या चाहती हूँ, आप देख लो क्या फैसला करना है। मैं तो तेरे मुंह तो सुनना चाहूँ बेटा, एक बार तू भी बता दे। मैं क्या बताऊँ मम्मी जी, भाभी ने आपको बता तो दिया होगा या इन्होंने ही बता दिया होगा। बेटा जब तुम्हारे ये मन की जानना चाहो है, हम तो तना लाड़ प्यार तो रखना चाहो लाडो, मैं तो तेरी पूछन आई हूँ ना। मम्मी आपको पता है जिंदगी लाड प्यार से नहीं कटती, पति भी ढंग का होना चाहिए। जब मैंने ये पसंद ही नहीं है तो कैसे मैं इस ब्याह में मान लूँ। मेरे लिए तो ये ब्याह एक समझौता ही है सिर्फ। एक बात बताऊं बेटा तने, घर परिवार की इज्जत खातर कि मैं समझौते भी मंजूर करने पड़ा करें, और धीरे धीरे लाडो सब कुछ ठीक हो जाया करे है। और रही बात मेरे छोरे की, क्या कमी बेटा मेरे बेटे में, काले तो भगवान भी थे बेटा, यो रंग रूप सब कुछ को ना होता। हमारा भगवान की दी सब क्या की मौज है बेटा, किस चीज़ की कमी है जो तनाड़ कमी लगेगी बेटा। मम्मी कमी किसी चीज़ की नहीं है, मैं यहाँ नहीं बोल रही कि यहाँ पे कमी है, बस मुझे वो पसंद नहीं है। भाई जोड़ा एक जैसे लोगों का मिलाया जाता है, ऐसे नहीं। भाई आप ये भी देखते कि आपका लड़का किसा है और मैं किसी, वो तो मैंने अपने माँ बाप के दबाव में आके शादी कर ली, लेकिन ये शादी मुझे बिल्कुल भी। बेटा जितने माँ बाप के दबाव में आकर ब्याह कर लिया तो बेटा ये घर क्यों उजाड़ने पर तुल रही है, वो ये भी तो दबाव बनाओगे। अब तू ढंग से रह ले, फिर तू ढंग से ना रह सकती बेटा उनके दबाव में आकर। मम्मी बात एक दो दिन की नहीं है, बात पूरी ज़िंदगी की है। पूरी ज़िंदगी में इस आदमी के साथ कैसे काटूंगी जो मुझे पसंद ही नहीं है। जहाँ हमारा मेल ही नहीं मिलता, दिल ही नहीं मिलते, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी काटूं। फिर इसका क्यों कराल काट है? वो मुझे भी नहीं पता, आप घर के बड़े हो, जो फैसला आप करोगे मुझे वो मंजूर है। मेरे पे फैसला क्यों सौंपा है लाडो, मैं तो अपना फैसला बताना आई थी। हम तो लाड प्यार तो तने रखना चाहो है, जब तू नहीं रहती तो बेटा हमारा फैसला कित हो गया, हमारी की चाली ना तेरे माँ बाबुआ की चाली ना हमारी चाली बेटा, यो तो तेरा पलड़ा ऊपर रह गया। पलड़ा मेरा ऊपर नहीं है, उनके दबाव में आके मैंने शादी भी कर ली, मेरी खुशियां तो चली गई ना। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब दूं, ये है मेरा पति, इनसे मिलाऊं क्या मैं उन्हें, अपनी बेइज्जती करवाऊं। बेटा रंग रूप तने सब कुछ दिखा है, जो मेरी नजर में कुछ भी को ना होता।
अरे एक तू सिर्फ अपनी खुशी देख रही है, जो तेरे पीछे लाडो इतना परिवार, तेरे आगले तेरे पिछले इतने सारे लोगों की खुशी इतना ना दिखती बेटा, सिर्फ इतना अपनी अपनी खुशी दिखा है। और जब तना अपनी ये खुशी दिख थी तो बेटा कम से कम हमने तो बकस देती कि हमने न्यू ना समझ आ रही हम कौन से रास्ते पर चल रहे, क्या करा हम। मम्मी उनकी खुशी दिख रही थी इसलिए मैंने ये शादी करी, वरना ये शादी में कतई ना करती। फंसता ही बाम गए, किंगे के भी को न रहे। और मेरा छोरा तो गऊ बरगा है, किसी तो कुछ भी ना कहन का ना सुन का। कितनी धूमधाम तय, कितनी बढ़िया तरिया रंग लगा के ब्याह कराया था। और घर में टेंशन ना बड़ी कि न्यू बेरा था। लेकिन मेरे सपनों का क्या, जो सपने मैंने देखे थे, उन खुशियों का क्या, जो खुशियाँ मेरी थी वो तो सारी चली गई ना। बेटा किन सपने की बात कर रही है? अगला तने के कुछ देता, कौन से सपने देखती तू उसकी गल न्यू बताने एक बार। जो तना आड़ा कमी है, एक तना सिर्फ रंग रूप देखा है ना, और तने किस चीज की कमी छोड़ देंगे हम हैं? अरे अगला के तने न्यारे डाल के सुख दे वह बेटा, भगवान की दी मारे पीछे तय घर तय बार तय सब क्या है कि तुम्हारा मौज बेटा। और देख आज टाइम ईसा माड़ा है बेटा, आज पीसा ही सब कुछ रह गया है, आदमी की कोई वैल्यू को ना होती। और बेटा तू किसे उल्टे विचार ले रही है, किसे बिना के मकाम ना होता बेटा। आज ईसा के बेटा तना वो टाटा बिरला का छोरा देख रखा है, जो तू सपने की बात कर रही है। पता नहीं है मुझे, जो फैसला आप लोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं काट सकती और ना मैं यहाँ रह सकती। वो तो बस मैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ। चल ठीक है बेटा, जो तू अपने फैसले पे इतनी अटल है ना, तो मैं भी बताऊं तने बेटा, जो तने पसंद कर रखा है वो किस आग के लड़का है, किस आग के जुगाड़ है, मारे तभी बता दे। मम्मी वो उसका नाम दीपक है, वो पैसों में इतना नहीं है लेकिन प्यार मेरे से बहुत ज़्यादा करता है। शादी में उसी से ही करना चाहती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ पे कराई। कोई बात ना बेटा, जो तू चाहो है ना वो मैं करूँगी। कोई बात नहीं, हमने सोच लेंगे, तुम्हारी बेटी है तो एक बार फोन में लाऊ छोरे तो मैं बात करूँगी। अभी करती हूँ। हेलो। हेलो दीपक, कैसे हो? मैं बोल रही हूँ त्रिशा। हाँ जी बोलो। यहाँ पे ना सबको सब कुछ पता चल गया। मम्मी को ये मिलने के लिए कह रही हैं, आपसे कह रही हैं कि मेरी शादी आपके साथ करा देंगी, आप यहाँ पे मेरी ससुराल आ जाइए। अरे तुम पागल वागल हो गई, सब क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? अब ये सब क्यों बोल रही हो यार? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको पता तो है। अरे तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। आज की बात ना मेरे को कॉल करने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी पहले हो चुकी है, मेरे को कॉल मत करना आज की बात। दीपक लेकिन आपको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती थी, अब आप ये सब क्यों बोल रहे हो? प्यार तुम कर रही थी, मैं नहीं, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ले बेटा, काट गया फोन, तेरी तो बात भी पूरी को नहीं सुनी। कित गया तेरा विश्वास है जो इसके चक्कर में बेटा तू बड़ी थाली खीर की का लात मारने तक तैयार होगी। अरे बेटा गृहस्थी नहीं आना संभलती, जब वो टाइम तक पहले आज किसा रंग देखा गया, आगे केक रहे तेरी गल्या कौन सा पाड़ता रहे बेटा तो नहीं हो बेटा। ये ब्याह शादी के फैसले हुआ को ना होते, सारी जिंदगी का रोना पीटना हो गया है
जबकि मैं कमी रह जाता है। आप सही कह रहे हो मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इससे इतना प्यार करती थी और ये एक ही पल में मुझे छोड़ के चला गया। यो बेटा प्यार को ना होता, सुनी नहीं तने, टाइम पास हो रहा है। यू बेटा अपनी गृहस्थी ने संभाल ले। तेरी से हाथ जोड़ कर कहूँ बेटा, ये गृहस्थी में ही है सारा सब कुछ। और लाडो तनाड़े किसी चीज की कोई कमी को न रहनी। भगवान की दी मारे सबके की मौज है। बेटा 3 दिन हो गए घर में किसी ने रोटी तक भी ना खाई। अरे कितनी हंसी खुशी रंग चाहत ने ब्याह के लाए बेटा। अरे बेरा 3 दिन तक घर में के बीतरी मारे पे। पर बेटा तू ही बना समझ है, तनी इन बातों का ज्ञान कौन है। माफ़ कर दो मम्मी मुझे। बेटा यो जीवन बहुत टेढ़ाऊ है, इसने बढ़िया तरिया काट लो और किसी के चक्रा मार के अपनी घर गृहस्थी नो उजाड़ के बैठ जाओ। ये रिश्ते नहीं ना बनते लाटो। विश्वास जब टूट जा है ना घर वाले का, फिर गृहस्थी में कुछ ना रहता, सब कुछ लूट जा। बसा ले बेटा अपना घर। देखे हमारे भी घर में सुख शांति हो जाएगी। सब भूखे प्यासे सब चिंता में बैठे हैं, एक तेरे कारण। चल आजा, चिंता ना करे। माँ बाप ने जो तेरा फैसला लिया ना बेटा, उन्हें सोच समझ के लिया है। घर वाले जो भी फैसला ले है ना, घर के बड़े कदे भी अपने बालक के साथ गलत ना कर सकते। चल। देवर जी, जो दवाई दी थी मैंने ले ली आपने? हाँ भाभी, ले ली वो दवाई तो। फिर उतर गया था बुखार उससे? हाँ बस अब आराम है हल्का सा। टेंशन मत लो भैया, जो होगा ना सब सही होगा। हाँ, टेंशन तो लेने की बात ना है। मेरी माँ तो भी बात हुई थी, फिर जो किस्मत में लिख रखा है वो ही होना है, उसने कौन टाल सका है। मम्मी कई दिन से सिर हो रही थी ना भैया, फिर मैंने बतानी पड़ी, और क्या करना। लो सही है, उनने बेड़ा पाट गया, आज ना तो कल बेड़ा तो पाटना ही था उनने। बस यूं ही बता दिया था, कही तो थी टेंशन मत लियो। मम्मी बैठो। माँ? त्रिशा, बेटा न्यू का कर रहा है, तड़के का भूलिया सांझ का घर ना आ जाए ना तो उसने भूलिया ना कहते। इसकी अकल आगे ठिकाने बेटा, इसकी गलत आप पे धोखा हो रहा है। इसने अच्छी बेटा हाँ उस लड़के से बात करी थी। तुम जानो हो आजकल के किसे हो है, बस इसका पेटा भर गया। सही बात है मम्मी, कौन पूरी जिंदगी साथ दे देगा। समझा दी मन सारी बात। अरे भी मानना अपनी गलती बेटा, और घर की बात घर में रहेगी, इस तो बड़ी हटके बात होएगी। नहीं सही बात है मम्मी। त्रिशा, जो भी देखे तो इसमें देखी वो अपना प्यार मोहब्बत, अपने दोनों अच्छे प्यार ते रहो। हमने तो यही चाहिए बस थाते। और बेटा घर में कितनी टेंशन हो रही थी, 3-4 दिन हो गए देख ले, घर में किसी ने ढंग पे रोटी भी ना खाई। अरे देवर जी की भी तबीयत इतनी खराब हो रही है 2-3 दिन से। और भूखी प्यासी त्रिशा देखिए क्या हालत हो रही है। माफ़ कर दो माँ जी, अब नहीं होगा ये सब कुछ। अब मैं इसी को अपना घर समझूंगी और इन्हें सब कुछ समझूंगी अपना। कोई बात नहीं बहन, तने टाइम ते सब कुछ अकल आ गई, हमने तो यही बहुत है। जो आपने सोचा था कि आपकी बहू में वो सब होना चाहिए, मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी। बस बेटा हमारा घर बसिया रह गया, और
जा लाडू तू कि मैं उल्टा कदम उठा लेती उस लड़के के चक्कर में आकर। तेरी भी जिंदगी खराब थी, नून तब मारी भी माटी पली थी बेटा, किते के नहीं रह जाने थे हम। और बेटा देखे माँ बाप की इज्जत तो ऊपर कुछ को न होता। देख उन्हें पाली पोसी पढ़ाई लिखाई, और बेटा कल उन्हें बेरा लग गए अब हमारी ब्याही पीछे भी छोरी ने यो कदम उठा दिया तो उन पे के बीतता है बेटा। बड़े जो फैसला लेना वो सही लेना है, बड़े की बात कदे बगोनी नहीं चाहिए। और कराने ने तो वे भी करा सके थे उस छोरे ते ब्याह, उन्होंने भी तो कुछ देखा होगा ना, जब भी नहीं कराया माँ तेरा। सही कह रहे हो आप, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं वो कभी गलत नहीं करते। आज ये बात मैंने समझ आ गई अच्छी तरह। बस बेटा टाइम तक लागी और घर की बात घर में रहेगी, इस तागा मुड़ के चाहिए। और गलती सलती तो इंसान ना तो हो जाया करे बेटा, पर गलती हो गई भी अपनी गलती ना मान ले वो भी इंसान ना हो है। और देवर जी आप भी इसकी सारी बातें समझना, इसका साथ देना और पुरानी कोई बात नहीं उठानी है, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो दोनों। हाँ भाभी, बात तो तेरी सारी ठीक है, पुरानी बात पर माटी डाल लेंगे और जीवन की नई शुरुआत कर लेंगे। बेटा पुरानी बात उठाओगे तो देख गृहस्थी में फिर वही उल्टी सीधी बात आवेंगी और गृहस्थी खराब करेंगी। बेटा अपना सुख शांति तरह नहीं क्या न ठानी, पहली बात गलती सलती होती रहा करे, पर गलती करके भी अपनी न मान ले तो वो बहुत बढ़िया बात हो। हाँ माँ, तेरी सारी बात सही है, मैं पुरानी एक भी बात ना उठाऊं और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें अक्ल आ गई। ठीक है बेटा, ठीक है लाडो, तेरी आई पीछे की कोई बात नहीं उठावेंगे हम, और सुतरी तरिया अपना घर मान के बेटा हंसी खुशी तरह। और देखिए किसी हो रही है 3-4 दिन में बेटा छोड़ी सब क्या की चिंता, गया सो गया, ठीक है ना। यूँ कर बेटा, जा चाय बना तू। हाँ माँ, भाभी मैं भी चलती हूँ। आ जा।